राहुल गांधी दिल्ली के सिलमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख सके। ऐसा हिंदुस्तान मैं नहीं चाहता हूं और हम नहीं चाहते हैं जहां अरबपति जो भी करना चाहे कर ले, अदानी अंबानी जैसे लोग पूरे देश को खरीद लें, सारे के सारे बिजनेस कंट्रोल कर लें, सारे एयरपोर्ट्स ले जाएं, सारे पोर्ट्स ले जाएं, सड़कें उनकी, जमीन उनकी, पावर प्लांट उनके, और गरीब जनता देखती रह जाए, भूखी मर जाए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। मैं जहां भी जाता हूं, अपनी मीटिंग्स में दो तीन चीजें कहता हूं और ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। इस देश में गरीब लोगों की भागीदारी नहीं है। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। 100 लोग हैं, 150 लोग हैं अरबपति जो हिंदुस्तान को कंट्रोल करते हैं। देश का पूरा फायदा उनको मिलता है। अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को इनके बारे में कुछ बोलते हुए सुना है? केजरीवाल जी ने अदानी जी के बारे में कुछ बोला है? कभी बोला है? एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और मैं साफ बोलता हूं कि हम अरबपतियों का देश नहीं चाहते हैं। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं और मैंने उदाहरण दिया। इस देश में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 15% दलित हैं। 8% आदिवासी हैं। 15% माइनॉरिटी हैं। आप सरकार की कोई भी संस्था देखो, बड़े से बड़े बिजनेस देखो, जुडिशरी देखो, आपको पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे। मैंने उदाहरण दिया था, हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। पूरा का पूरा बजट ये बांटते हैं। सड़कों में कितना पैसा जाएगा, एग्रीकल्चर में कितना पैसा जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, बिजली में कितना पैसा जाएगा, निर्णय ये लेते हैं। 90 लोग हैं। 90 में से 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है देश में। 90 में से 3
पिछड़े वर्ग के हैं। आबादी आपकी 50%, आबादी आपकी 50%, भागीदारी आपकी 90 में से 3। और बजट की बात आती है तो जो ओबीसी वर्ग के अफसर हैं वो 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलितों की आबादी 15% है। 90 में से 3 अफसर उनके 100 रुपए में से 1 रुपया का निर्णय वो लेते हैं। मतलब अगर आपने पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग मिला दिया, जिनकी आबादी 65% है, उनकी भागीदारी 6% है। 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय ये लोग लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि मालिकों में आपको एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा, एक माइनॉरिटी का व्यक्ति नहीं मिल सकता। मैनेजमेंट टीम के नाम निकालो, आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। हम भागीदारी चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सब लोग बड़ा सा बड़ा सपना देख सके। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब 500 सबसे बड़ी